दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के मिशन पर निकल पड़ी है। हाल ही में वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। अब उनकी निगाहें उस खिताब पर हैं जो उन्हें एक बार फिर से विश्व क्रिकेट का बादशाह बना सकता है। टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी अभियान थोड़ा अनोखा रहने वाला है, क्योंकि वे टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलते हुए अपने सफर की शुरुआत करेंगे। उनके सामने पहला चैलेंज होगा बांग्लादेश, एक ऐसी टीम जो किसी भी दिन बड़ा उलटफेर कर सकती है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहेगा, क्योंकि एक जीत से टूर्नामेंट में आगे की राह काफी आसान हो सकती है। हालांकि भारतीय टीम के लिए एक झटका भी है। उनके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में टीम को अपनी प्लेइंग 11 को बेहद सोच समझकर चुनना होगा। क्या भारतीय गेंदबाजी आक्रमण बिना बुमराह के उतना ही खतरनाक साबित होगा? क्या युवा खिलाड़ी इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएंगे? ये सब सवाल जल्द ही मैदान पर जवाब मांगेंगे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो विरोधी टीम को चौंका सकती है। रणनीति पूरी तरह से आक्रामक होगी और इस मैच को जीतकर भारत अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहेगा। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि टीम मैनेजमेंट ने युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल और कुछ बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी जगह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 4 और खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। यह फैसला बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और उनकी टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। भारतीय टीम अब पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है, जहां उनका एक ही मकसद होगा, शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस बार ट्रॉफी सिर्फ जीतनी नहीं, बल्कि दबदबे के साथ हासिल करनी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया अब बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती और अब इस मिशन को और भी खतरनाक बनाने के लिए 2 घातक खिलाड़ी मैदान में वापसी कर चुके हैं। पिछले 1 साल से चोट के कारण बाहर रहे ये दोनों स्टार खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटे हैं और उनके आने से भारत की बेंच स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जो किसी ने नहीं सोचे थे। इन बदलावों ने न केवल भारतीय टीम को और घातक बना दिया है, बल्कि बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम में भी हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम इस वक्त अपनी बादशाहत साबित कर चुकी है। बीते 2 सालों में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया न सिर्फ विपक्षी टीमों को धूल चटा रही है, बल्कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 पर कायम है। ये वही टीम है जिसने हाल ही में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस फॉर्मेट का किंग कहा जाता है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है बांग्लादेश, एक ऐसी टीम जिसने हाल के दिनों में बड़े उलटफेर करके कई टीमों को चौंकाया है। बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेना भूल हो सकती है। उन्होंने हाल ही में खेले गए वनडे मैचों में अपने प्रदर्शन से ये साबित किया है कि वो किसी भी बड़े नाम को हराने का दम रखते हैं। ऐसे में जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच अपने चरम पर होगा। एक तरफ होगी दुनिया की नंबर 1 भारतीय टीम जो जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ होगी वो बांग्लादेशी टीम जो एक और बड़ा उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी और हर गेंद पर रोमांच अपने शिखर पर होगा। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और टीम इंडिया के हर मुकाबले पर नजर रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। कब और कहां खेला जाएगा यह बड़ा मैच,
इसका लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन खेल सिर्फ इतना ही नहीं, पिच का मिजाज इस मुकाबले की दिशा तय करेगा। क्या बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से हावी होंगे। इसके साथ ही हम नजर डालेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। अब तक के वनडे मुकाबलों में कौन किस पर भारी रहा है और क्या इतिहास इस बार खुद को दोहराएगा। सबसे बड़ा सवाल, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, कौन कौन से खिलाड़ी इस महामुकाबले में खेलते नजर आएंगे और क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी इस मुकाबले के लिए कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस महामुकाबले की पूरी कहानी। तो दोस्तों, क्रिकेट का मैदान सज चुका है और भारत बांग्लादेश के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। फैंस के लिए यह मुकाबला किसी बड़े महोत्सव से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रॉफी की रेस में कदम रखने जा रही हैं। इस महामुकाबले का गवाह बनेगा दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां 20 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे भारतीय समयानुसार यह महामुकाबला खेला जाएगा और इससे पहले टॉस की जंग 2 बजे शुरू होगी। अब सवाल यह है कि आप इस मुकाबले को कहां और कैसे देख सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप मोबाइल पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो हॉटस्टार और जियो सिनेमा आपके लिए तैयार हैं, जहां लाइव स्ट्रीमिंग आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप बड़ी स्क्रीन पर इसका रोमांच लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आपके लिए इस मैच को लाइव टेलीकास्ट करेगा। तो बस अब तैयार हो जाइए इस जबरदस्त क्रिकेट टकराव के लिए। कौन मारेगा पहला पंच, किसका होगा दबदबा, भारत की दमदार टीम या बांग्लादेश की चुनौती, ये सब जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह मुकाबला मिस करने लायक नहीं होगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पिच भी अहम भूमिका निभाने वाली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस बार नई होगी और यही इसे और भी दिलचस्प बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार की पिच पहले की तरह सुस्त नहीं रहने वाली, बल्कि इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पिनर्स के लिए यह पिच किसी वरदान से कम नहीं होगी। खासकर वे गेंदबाज जो स्पीड के साथ स्पिन डालते हैं, उन्हें यहाँ जबरदस्त टर्न और उछाल मिल सकता है। बल्लेबाजों के लिए यह चुनौती भरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें हर गेंद पर सतर्क रहना होगा। क्या यहाँ रनों की बारिश होगी या फिर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। इस मुकाबले का रोमांच अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि दोनों टीमें नई पिच के मिजाज को भांप कर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जोड़ने जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए अपनी नई और घातक रणनीति के साथ उतरने वाले हैं और उनकी प्लेइंग 11 भी किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगी। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के अब तक के आमने सामने के रिकॉर्ड पर, क्योंकि आंकड़े भी बहुत कुछ बयां करते हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत और बांग्लादेश की टीमें अब तक 42 बार टकरा चुकी हैं और नतीजे बताते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा अब तक भारी रहा है। इन 42 मुकाबलों में भारत ने 32 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि बांग्लादेश भी 8 बार बड़ा उलटफेर कर चुका है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। इन आंकड़ों को देखकर साफ लगता है कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेश पर हावी है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। बांग्लादेश ने पहले भी कई बार बड़े उलटफेर किए हैं और इस बार भी उनकी नजरें इतिहास बदलने पर होंगी। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला किसी बड़े युद्ध से कम नहीं होगा और कप्तान रोहित शर्मा इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती टीम इंडिया बिल्कुल भी नहीं करने वाली और इसी वजह से रोहित अपनी सबसे मजबूत और घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। इस मैच में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो बांग्लादेशी टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं होंगे। टीम इंडिया इस मुकाबले में अपने सबसे भरोसेमंद और धाकड़ ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरने वाली है। 2 दमदार दाएं हाथ के बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, जो विपक्षी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने का मादा रखते हैं। भारतीय टीम का यह संयोजन न सिर्फ आक्रामक शुरुआत देने के लिए तैयार है, बल्कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलने की क्षमता भी रखता है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में
नंबर 1 पर कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, जब भी बड़े मुकाबलों की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, कप्तान रोहित शर्मा। इस महामुकाबले में भारत की सलामी बल्लेबाजी की कमान उन्हीं के हाथों में होगी और इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोकने के बाद वो पूरी लय में लौट चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तो ऐसा है कि विरोधी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। रोहित शर्मा जब बांग्लादेश के सामने आते हैं तो उनका बल्ला आग उगलता है। 17 वनडे मैचों में उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 781 रन बना डाले हैं। यानी जब सामने बांग्लादेश की गेंदबाजी होती है तो हिटमैन का बल्ला अलग ही अंदाज में नजर आता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज की लय तोड़ने के लिए काफी होती है और इस बार भी वो बांग्लादेश को उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो क्या इस मुकाबले में भी रोहित बांग्लादेश के लिए काल साबित होंगे? क्या उनके बल्ले से एक और धमाकेदार पारी निकलेगी? क्रिकेट फैंस के लिए यह देखना वाकई रोमांच से भरपूर होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर रोहित शर्मा के साथ जो खिलाड़ी भारतीय पारी की कमान संभालने वाला है वह कोई और नहीं बल्कि युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। गिल की बल्लेबाजी में जिस तरह की क्लास, एलिगेंस और अटैकिंग अप्रोच देखने को मिलती है वह उन्हें मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार कर देती है। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने हाल ही में अपने खेल को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है और अब उनकी नजरें आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बनने पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ने की उनकी यह मुहिम हर मैच के साथ और मजबूत होती जा रही है और बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में भी वह अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया था। टीम इंडिया की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले इस युवा बल्लेबाज ने यह साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी तकनीक शानदार है, टाइमिंग गजब की है और सबसे अहम बात, उनके पास लंबी पारी खेलने की जबरदस्त क्षमता है। अब अगर बांग्लादेश के खिलाफ उनके रिकॉर्ड की बात करें तो गिल ने अब तक इस टीम के खिलाफ सिर्फ 2 वनडे मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 2 मैचों में ही उन्होंने 174 रन बना डाले हैं। इसमें एक शानदार शतक और एक अर्धशतक शामिल है, जो यह बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ उनका बल्ला जमकर चलता है। इस मुकाबले में शुभमन गिल एक बार फिर से टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देने के इरादे से उतरेंगे। उनकी और रोहित शर्मा की जोड़ी इस समय वनडे क्रिकेट की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मानी जा रही है और अगर दोनों का बल्ला एक साथ चल गया तो फिर बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो एक नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है, विराट कोहली। मैदान पर उतरते ही जिनकी मौजूदगी से विपक्षी टीमों में हलचल मच जाती है। इस मुकाबले में भी नंबर 3 पर वही खेलने वाले हैं और भले ही हालिया फॉर्म में थोड़े उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट सामने होता है तो विराट कोहली किसी और ही मोड में नजर आते हैं। बड़े मुकाबलों में रन बनाना उनके डीएनए में है और बांग्लादेश के खिलाफ तो उनकी खास हिट लिस्ट पहले से ही तैयार है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक खेले गए 17 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 910 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शानदार शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जब जब विराट बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं तब तब उन्होंने गेंदबाजों की नाक में दम किया है। उनकी क्लास, तकनीक और आक्रामक अंदाज उन्हें वनडे क्रिकेट का बादशाह बनाता है और जब वह क्रीज पर टिकते हैं तो फिर बॉलर्स के लिए कोई राहत नहीं बचती। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में खेल सकते हैं। अगर टीम को स्थिरता चाहिए तो वह एक एंड पर टिककर खेलते हैं। अगर रन रेट बढ़ाने की जरूरत हो तो फिर उनके स्ट्रोक्स का आक्रामक अंदाज देखने लायक होता है। इस मुकाबले में भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होंगे। उनकी शानदार फिटनेस, मैच के प्रति जुनून और चेज मास्टर की छवि उन्हें विपक्षी टीमों के लिए और भी खतरनाक बनाती है। वहीं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब बात भारतीय मिडिल ऑर्डर की आती है तो एक नाम जो हाल ही में चर्चा का केंद्र बना हुआ है वह है श्रेयस अय्यर। लंबे समय तक वनडे टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार वापसी की और यह साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में
वह नंबर 4 पर भारतीय पारी को संभालते नजर आएंगे और उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। श्रेयस अय्यर का खेल तकनीक और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह पारी को स्थिरता भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलने से भी नहीं कतराते। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिनर्स के खिलाफ बेहद मजबूत हैं और दुबई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला होने वाला है। ऐसे में श्रेयस की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 4 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है। हालांकि आंकड़े उनकी काबिलियत का पूरा न्याय नहीं करते, क्योंकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस बार उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी में जो लय देखने को मिली थी, अगर वही प्रदर्शन वह बांग्लादेश के खिलाफ दोहराते हैं तो भारतीय टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं दोस्तों, भारतीय प्लेइंग 11 के नंबर 5 पर जो खिलाड़ी उतरने वाला है वह किसी भी समय मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल की। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन भले ही थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन बड़े मुकाबलों में वह हमेशा से भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। खास तौर पर लोअर मिडिल ऑर्डर में उनका ठहराव और मैच फिनिश करने की काबिलियत उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद खास बनाती है। लोकेश राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो परिस्थिति के हिसाब से खेल सकते हैं। अगर टीम को स्टेबिलिटी चाहिए तो वह टिक कर खेलते हैं, और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो उनका आक्रामक अंदाज भी देखने लायक होता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह विकेट के दोनों ओर बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं और खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार रहता है। अगर उनके बांग्लादेश के खिलाफ आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 6 वनडे मुकाबले खेले हैं और 225 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जब भी वह इस टीम के खिलाफ खेले हैं तो उन्होंने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया है। उनके लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का एक और बड़ा मौका होगा, और अगर वह लय में आ गए तो बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर एक ऐसा खिलाड़ी खेलते नजर आएगा जो बल्ले से तूफानी पारी खेल सके और गेंद से विपक्षी टीम पर कहर बरपा सके, तो हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। और इस बार भी बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस बड़े मुकाबले में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे अहम हथियार साबित होने वाले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में हुए वनडे सीरीज में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लेकिन इस बार उनके सामने एक नई चुनौती है बांग्लादेश के खिलाफ अपने आंकड़ों को सुधारने की। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली और गेंद से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह रिकॉर्ड खुद हार्दिक को भी पसंद नहीं आएगा और इस बार वह जरूर चाहेंगे कि इन आंकड़ों को पूरी तरह बदल दिया जाए। अगर वनडे फॉर्मेट में उनके ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो पांड्या ने अब तक लगभग 2000 के लगभग रन बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट भी अपने नाम किए हैं, यानी वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खेल की परिस्थितियों को जल्दी समझ लेते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वह विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और जब विकेट बचाने की जरूरत होती है तो वह संयम से खेलते हैं। गेंदबाजी में भी उनकी धारदार बाउंसर और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती हैं। वहीं नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जब भी भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है जो अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सके, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम का यह स्टार ऑलराउंडर न सिर्फ अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बल्कि अपनी बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग से भी विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने की काबिलियत रखता है। यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले में
जडेजा टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। अगर उनके बांग्लादेश के खिलाफ अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है, लेकिन बात जब गेंदबाजी की आती है तो जडेजा का रिकॉर्ड बेहद शानदार नजर आता है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं और 18 विकेट अपने नाम किए हैं। इसका मतलब साफ है कि जब भी वह इस टीम के खिलाफ गेंदबाजी करने उतरते हैं तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी एक्यूरेसी और वेरिएशन है। उनकी गेंदबाजी में वो धार है कि अगर पिच थोड़ी भी मददगार हुई तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। वहीं अगर भारत को बल्लेबाजी में किसी संकट का सामना करना पड़ा तो जडेजा उस स्थिति में भी टीम को उबारने का दम रखते हैं। वहीं नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय टीम को ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो किसी भी स्थिति में योगदान दे सके, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, तो अक्षर पटेल एकदम परफेक्ट चॉइस बनकर सामने आते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी काबिलियत से यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि एक शानदार ऑलराउंडर भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अक्षर पटेल भारतीय टीम का अहम हिस्सा होंगे। अगर हम उनके हालिया फॉर्म की बात करें तो अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी फिरकी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम के लिए अहम रन जोड़े। यही वजह है कि अब वह भारत की प्लेइंग 11 में एक स्थायी सदस्य बन चुके हैं। उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं और अपनी घातक फिरकी गेंदबाजी से लगभग 70 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही योगदान दिया है। बाएं हाथ के इस स्पिनर की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीक लाइन लेंथ और तेज गति से टर्न होने वाली गेंदें हैं, जो बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं देती। बांग्लादेशी टीम को इस मुकाबले में अक्षर पटेल की गेंदबाजी से खास सावधान रहना होगा, क्योंकि दुबई की पिच पर स्पिनरों को थोड़ी भी मदद मिली तो अक्षर अपनी खतरनाक फिरकी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकते हैं। वहीं 9 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब भी भारतीय टीम को किसी ऐसे गेंदबाज की जरूरत पड़ी है जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सके, तो कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से हमेशा कमाल किया है। वह ऐसे स्पिनर हैं जो सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाजों को चकमा देकर आउट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गुगली और फ्लिपर इतनी खतरनाक होती हैं कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी गच्चा खा जाता है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में वह भारत की प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा होंगे। अगर उनके बांग्लादेश के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो कुलदीप यादव ने 4 मुकाबलों में 5 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े भले ही ज्यादा बड़े न लगें, लेकिन जो लोग कुलदीप की गेंदबाजी को करीब से देखते हैं वे जानते हैं कि उनका असली प्रभाव आंकड़ों से कहीं ज्यादा होता है। वह बल्लेबाजों के दिमाग में इतना डर पैदा कर देते हैं कि वे गलत शॉट खेलने को मजबूर हो जाते हैं। दुबई की पिच भी इस बार नई होगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले की तरह धीमी नहीं बल्कि थोड़ी तेज होगी, जिससे स्पिनर्स को और फायदा मिलने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो कुलदीप यादव की फिरकी बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जिस तेज गेंदबाज की एंट्री होने जा रही है वह है अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया को एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी जो डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध सके, और अर्शदीप सिंह में वो काबिलियत बखूबी नजर आती है। उन्होंने भले ही वनडे क्रिकेट में अभी तक ज्यादा अनुभव नहीं लिया हो, लेकिन T20 फॉर्मेट में अपनी घातक गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। हालांकि वनडे क्रिकेट में अभी अर्शदीप को खुद को साबित करना बाकी है, लेकिन जिस आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ वह गेंदबाजी करते हैं वह भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा हथियार बन सकते हैं। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। पिछले कुछ सालों में चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद शमी की वापसी इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए T20 और वनडे सीरीज में हुई थी। हालांकि इन सीरीजों में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा जितना उम्मीद की जा रही थी, फिर भी शमी की वापसी
भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शमी की गेंदबाजी की खास बात उनकी तेज रफ्तार, स्विंग और यॉर्कर गेंदों में चतुराई है। वह किसी भी बल्लेबाज को अपनी गति और शॉट सिलेक्शन के कारण परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में शमी के पास वह कड़ी चुनौती होगी कि वह खुद को साबित करें और अपनी गेंदबाजी का लोहा फिर से मनवाए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या भारतीय टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश को पहले मुकाबले में हराकर चैंपियन ट्रॉफी का आगाज जीत के साथ कर सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था?